तो दोस्तों अभी सीएससी का पोर्टल पूरी तरह से काम कर रहा है। सीएससी रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो रहा है, आईडी भी मिल रहा है। अभी 15 दिन पहले इन लोगों ने सीएससी रजिस्ट्रेशन शुरू तो किया था, लेकिन आगे चल के जैसे ही हम फेस स्कैन करते थे तो टेक डाटा नॉट फाउंड ऐसे करके एरर आ रहा था, लेकिन अभी उसे ठीक कर लिया गया है और सही से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के बाद लास्ट में एक 10 सेकंड का वीडियो वेरिफिकेशन होता है, जिसे हमें ठीक से करना है। अगर उसे आप ठीक से नहीं करेंगे तो फिर आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा और आपका जो आवेदन है वो रद्द हो जाएगा। वो उस वीडियो वेरिफिकेशन करते समय आपको अपने दुकान के सामने खड़ा होकर के हाथ में पैन कार्ड और रेफरेंस नंबर लेकर के कैसे 10 सेकंड का वीडियो को रिकॉर्ड करना है, वो सभी प्रोसेस इस वीडियो में हम बताएंगे। शुरू से सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पे कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है और लास्ट में जाकर के वीडियो वेरिफिकेशन करना है। सब करने के बाद जब आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा तो फिर आपके ईमेल पे सीएससी का जो आईडी है और टेम्परेरी पासवर्ड सभी चीज़ें आता है, उसे कैसे रीसेट करके नया पासवर्ड बनाना है, सब प्रोसेस इस वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इस वाले साइट को ओपन कर लेना है। इसका यूआरएल है cscregister.csccloud.in। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का बटन दबाना है तो ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओपन हो जाएगा। अभी इसमें सब डॉक्यूमेंट बताया गया है कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे डब्बा पे टिक मार्क करके गेट स्टार्टेड का बटन दबाना है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर इंडिविजुअल पहले से ही रहेगा, नीचे आपको टेक नंबर यानी एक टेक सर्टिफिकेट बनता है जो कि आप बनाए होंगे पहले से। ये 1400-1500 रुपया लगता है और बनता है, इसमें एग्जाम देना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप सीएससी सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मैं यहाँ पे अपना टेक नंबर डाल रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो डाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना सर्टिफिकेट का नंबर, टेक सर्टिफिकेट का नंबर। अब नीचे यहाँ पे BC-BF सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, जो कि ज़रूरी नहीं है। आप इसे अगर आपके पास है, आप कोई BC चलाते हैं तो उसका नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे वैलिडेट का बटन दबाना है। और वैलिडेट का नंबर दबाते ही टेक नंबर जो है हमारा वेरीफाई हो गया। अभी नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे पर्सनल डिटेल में जो टेक सर्टिफिकेट है उसी से नाम और डेट ऑफ बर्थ अपने आप ले लेता है। यहाँ पे जेंडर भी चुना गया है। अभी और नीचे आएंगे और यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ईमेल दोनों डाल दिया। अब दोनों को वेरीफाई करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम मोबाइल नंबर के पीछे यहाँ सेंड OTP का बटन दबाएंगे तो मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ पे डालेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ वैलिडेट का बटन दबा देंगे तो ये यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो गया। अभी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ सेंड OTP का बटन दबाएंगे और हमारे ईमेल पर एक OTP आएगा, जिसे यहाँ पे डाल करके वेरीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे ईमेल पे आया हुआ, देखिए यहाँ पे नीचे ईमेल पे आया हुआ OTP को डालेंगे और फिर वैलिडेट का बटन दबाएंगे तो हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो गया। अभी यहाँ नीचे की तरफ आएंगे और एडिशनल पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पिता का नाम डालेंगे, यहाँ माता का नाम डालेंगे, फिर यहाँ पे शादीशुदा है या अविवाहित है वो चुन लेंगे और उसके बाद यहाँ कैटेगरी चुनेंगे। आप जनरल है या फिर रिजर्व हैं, रिजर्व में SC ST OBC सब आता है तो आप नीचे वाला चुन सकते हैं। हम यहाँ पे जनरल को चुन रहे हैं और यहाँ पे डिसेबिलिटी पे क्लिक करके अगर आपको कोई विकलांगता से संबंधित है तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं, नहीं तो नो फिजिकल इम्पायर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप गांव से है या शहर से है, अगर गांव से है तो रूरल पे क्लिक करेंगे, अगर शहर से है तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। और रूरल पे क्लिक करने के बाद अपना पता डालेंगे, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे असेंबली, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे गांव का नाम, फिर यहाँ गांव का पंचायत कहाँ है वो डालना है, फिर यहाँ पे रेसिडेंटल एड्रेस, इसी एक लाइन में अपना पूरा एड्रेस को टाइप कर देना है। फिर नीचे पिन कोड डालना है। एड्रेस डालने के बाद नीचे कियोस्क डिटेल्स में आपको कियोस्क का नाम डालना है, यानी आपका दुकान का नाम क्या है। मेरा दुकान का नाम है सुशील साइबर कैफे। और फिर यहाँ पे ऑनरशिप पूछ रहा है, जहाँ पे आप खोले हुए हैं वो अपना है या किराए पे है। रेंटल है तो रेंटेड लिखे, अपना अगर है तो ऑनर्ड पे क्लिक करके इसे चुने। उसके बाद लोकेशन टाइप कहाँ पे है, गांव में है या शहर में है, तो हमारा गांव में है तो गांव पे क्लिक करेंगे और गांव का पूरा एड्रेस डालेंगे। देखिए यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब चुनने के बाद ये जो एक लाइन होता है कियोस्क एड्रेस, इसमें अपना पूरा एड्रेस डालना होता है। जो आप ऊपर चुनेंगे वो सभी मिला करके इसमें टाइप करेंगे पिन कोड के साथ। फिर यहाँ पे नीचे पिन कोड भी अलग से टाइप करेंगे। तो मैंने ऊपर एड्रेस को डाल दिया। अगर आपका कियोस्क एड्रेस और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो फिर आपको एक ही एड्रेस डाल देना है। लेकिन अगर अलग अलग है तो फिर जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अलग डालें और जो दुकान का एड्रेस है वो अलग डालें।
अभी सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ डाल देना है और फिर इस डब्बे पे टिक मार्क कर देना है। फिर नीचे आके नेक्स्ट के बटन दबाना है और अभी यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद वैलिडेट का बटन दबाना है तो आपका पैन नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और आपका नाम जो पेन पर है वहाँ पे यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। फिर पेन मैप्स परसेंटेज में भी यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। अभी यहाँ छोटा सा डब्बा है, इस पे क्लिक करके टिक मार्क करना है और फिर से नेक्स्ट का बटन दबा देना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाते ही बैंक का डिटेल मांग रहा है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का डिटेल डालिए। करंट अकाउंट है तो फिर यहाँ पे क्लिक करके करंट अकाउंट को चुनिए और फिर करंट अकाउंट का बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सभी चीजें डालें। अब बैंक अकाउंट डिटेल में सबसे पहले आपको IFSC कोड डालना है और फिर इस वैलिडेट का बटन दबाना है। आपका IFSC कोड यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेविंग है या फिर करंट है वो चुन लेंगे। फिर यहाँ पे बैंक का नाम चुनेंगे तो हमारा क्योंकि SBI है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से चुन लेंगे और फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के वैलिडेट का बटन दबाएंगे। वैलिडेट का बटन दबाते ही हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई लिख के आ गया। अब यहाँ पे आपको नॉमिनी नेम लिखना है। नॉमिनी नेम में आप अपने पत्नी का नाम या फिर माता पिता किसी का भी नाम डाल सकते हैं, भाई बहन जो भी है उनका नाम डालें। फिर यहाँ से चुन लेना है कि वो नॉमिनी में जो भी नाम डाले हैं वो क्या लगता है। मैं यहाँ पे स्पाउस चुनता हूँ यानी कि वो मेरी पत्नी है। फिर यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नॉमिनी के नाम, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे नीचे अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट का बटन दबाते ही हम इस वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे एक स्कैनर मिलेगा, इस स्कैनर को हमें स्कैन करना है। आपका जो आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट है वो यहाँ पे दिखाएगा और नीचे स्कैनर है, इसको स्कैन करना है। अब देखिए इस स्कैनर को स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल में CSC फेस ऑथेंटिकेटर ऐसे करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर दीजिए। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओपन करने के बाद ऐप को इसमें अपना टेक सर्टिफिकेट नंबर डालना है और फिर नीचे ऑथेंटिकेट का बटन दबाना है तो QR कोड स्कैन करने के लिए देगा। मैं इसे स्कैन कर रहा हूँ और मैं जैसे ही इसे स्कैन करूँगा यहाँ पे CSC AUA करके आ जाएगा। सेलेक्टेड लॉगिन जनरल, यहाँ टेक सर्टिफिकेट नंबर दिखा रहा है, सब जानकारी दिखाएगा। अब यहाँ पे गो फॉर फेस ऑथ इस बटन पे दबाना है अपने मोबाइल में ही और फिर यहाँ पे एक आएगा टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ छोटा डब्बा पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। देख लीजिए इस तरीके से आएगा, ये आप देख सकते हैं मोबाइल में इस तरह से। और फिर यहाँ स्टार्ट फेस कैप्चर इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे कैमरा खुलेगा और अपने मोबाइल में चश्मा वगैरह उतार ले और फिर इस पे देखते हुए आंख पलकों को झपकाना है। और देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे वेरीफाई होते ही यहाँ पे भी वेरीफाई हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। और CSC फेस ऑथेंटिकेटर ऐप से स्कैन करते ही, चेहरे का स्कैन करते ही हम इस वाले पेज पे आ चुके हैं। और पहले के होता क्या था कि जैसे ही हम स्कैन पूरा करते थे वैसे ही टेक सर्टिफिकेट नॉट मैच, डिटेल्स नॉट मैच ऐसे करके एरर आता था और नहीं हो पाता था। लेकिन अभी जो है CSC का जो पोर्टल है सही से काम कर रहा है और इस वाले पेज पे हम आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे अपना EPIC नंबर यहाँ डालना है। EPIC नंबर यानी जो वोटर ID कार्ड होता है उस पर TAD करके बाकी के अंक होते हैं, वो सभी TAD भी डालना है और जो अंक है वो भी डालना है। इसके बाद यहाँ पे आधार लिखा है, इस पर क्लिक करके और आपको अपना आधार का दोनों तरफ को स्कैन करके एक तरफ कर लेना है और उसे यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड पे ब्राउज पे क्लिक करके पैन कार्ड का एक ही तरफ का अपलोड होता है, एक ही तरफ का स्कैन करना है। स्कैन किया हुआ होना चाहिए, चाहे मोबाइल से करें या फिर प्रिंटर से करें। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का फ़ोटो यानी आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो को स्कैन करके अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे बैंक में डिटेल में आपको बैंक का या तो चेकबुक देना है या फिर पासबुक देना है। तो देखिए अगर पासबुक देते हैं तो फिर पासबुक पे आपका फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो के ऊपर बैंक का मुहर लगा होना चाहिए, वो फ़ोटो देना है। और अगर चेकबुक है तो फिर चेकबुक के ऊपर कैंसिल लिखा होना चाहिए, बीच के बीच कैंसिल, और फिर उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ चेकबुक कैसा होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से चेकबुक पे मैंने यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ है। ये चेकबुक क्योंकि उल्टा हो गया है तो कैंसिल लिखा हुआ उल्टा दिख रहा है, चेकबुक भी उल्टा है। तो इस तरीके से बीच के बीच कैंसिल्ड लिख देना है और फिर इसको स्कैन करके अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना वोटर कार्ड, EPIC वोटर लिस्ट लिखा है तो वोटर कार्ड को स्कैन करके दोनों तरफ का फोटो एक तरफ करके अपलोड करना है। और इसके बाद अपना यहाँ पे सबसे हायर एजुकेशन आप कहाँ तक पढ़े हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अगर 10वीं तक पढ़े हैं तो फिर इसको चुनना है, 10+2 है तो इसे चुनना है, अगर डिप्लोमा है तो फिर इसे चुनना है। और जो भी आपका कागज़ है उसको यहाँ ब्राउज के ऊपर क्लिक करके और इसे चुन करके अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को भी अपलोड करना है। अगर आपके पास नहीं है
तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको टेक सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड करना है, और यहाँ पे BC, जो आप अगर BC ले रखे हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और अगर BC नहीं है तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट अपलोड करना है, अगर नहीं है तो इसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप अपना पासपोर्ट अगर अपलोड किए हैं तो उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पे डालेंगे। सब करने के बाद नीचे आके यहाँ पे छोटा सा डब्बा है, इसके ऊपर क्लिक करके टिक मार्क कर देना है और फिर नेक्स्ट का बटन दबा देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आधार, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, बैंक में हमने चेकबुक अपलोड किया और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर वोटर कार्ड को दोनों तरफ का अपलोड किया एक साइड करके, और फिर अपना डिप्लोमा का 3 साल का सर्टिफिकेट जो होता है उसे एक में PDF बना करके कर दिया। फिर यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी मैंने अपलोड कर दिया। तो आप ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया करेंगे वो यहाँ से हट जाया करेगा अपलोड होने के बाद, और इस वाले लाइन में आ जाया करेगा। तो अभी हमारा सभी डॉक्यूमेंट पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और फिर ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन का एक मैसेज आ गया, यानी कि हमारा जो है ये आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुका है CSC ID के लिए, और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी हमें यहाँ पे एक मिल गया। अब हम इस आवेदन को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर में अटैच है, लगा हुआ है। तो मैं जैसे प्रिंट का बटन दबाऊंगा, देखिए प्रिंट अभी होना शुरू भी हो चुका है, और इस प्रिंट आउट को लेकर के हम रख लेंगे। अब देखिए हमारा एप्लीकेशन जमा हो गया, लेकिन अभी मेन काम रह गया है, मेन काम करना, और यही काम यूट्यूबर बहुत से नहीं बताते हैं और सारा गड़बड़ हो जाता है। अभी क्या है कि हमें अपना ईमेल को ओपन करना है। उस पर एक ईमेल आया हुआ है, मैंने अपना ईमेल ओपन किया और देखिए ये CSC की तरफ से एक ईमेल आया हुआ है। इस ईमेल में एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, ये रहा, जिसमें S पहले है और फिर अंक है। इसके बाद 6 डिजिट सिक्योर कोड है। अब इसके साथ हमें क्या करना है, तो इसी ईमेल में एक लिंक भी दिया है CSC का जो ऐप है उसे डाउनलोड करने के लिए। तो आप इसी लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उस ऐप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो ऐप ये वाला है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला ऐप है, इसे डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में, और इसके ज़रिए वीडियो वेरिफिकेशन होगा, जो कि बढ़िया से करना है, तभी CSC ID मिलेगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और एक बार रिजेक्ट होने के बाद दोबारा मुश्किल होता है। अब हमें करना क्या है कि इस ऐप को ओपन करना है, और इसमें क्या क्या करना है अब मैं आपको मोबाइल पे बता रहा हूँ। देखिए यही वाला ऐप है, इसे आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है, और ये इस तरीके से ओपन होगा। अभी आपको यहाँ पे साइन अप का बटन दबाना है, और फिर यहाँ पे प्रोसीड का बटन दबाना है, और फिर यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर और सिक्योर कोड, जो कि आपको ईमेल पे आया हुआ है, उसे यहाँ पे डाल देना है, और सबसे नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो का बटन दबा देना है। प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो पे क्लिक करते ही ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर तीसरा नंबर पे लिखा हुआ है कि आपको वीडियो के सामने, मोबाइल के सामने जब वीडियो इस पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल में आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, उसमें वीडियो 10 सेकंड का रिकॉर्ड होगा। तो 10 सेकंड के रिकॉर्ड वीडियो होते समय आपको अपना पैन कार्ड और जो रेफरेंस नंबर आया हुआ है उसको एक कागज पर लिख करके और दोनों एक साथ दिखाना है। आपका चेहरा भी साथ में दिखना चाहिए और पेन कार्ड और रेफरेंस नंबर भी दिखना चाहिए, और इसी 10 सेकंड के अंदर आपको अपना नाम बोलना है और फिर अपना जन्म तिथि बोलना है। और कहाँ पे बोलना है, तो अपना दुकान पे खड़ा होके, जैसे कि ये मेरा दुकान है तो इसी के सामने फ्रंट पे खड़ा होके, जिसमें कि जो बैनर लगा हुआ है आपके दुकान पे, आपके दुकान का नाम उस पे लिखा होगा, जो कि आप CSC में रजिस्ट्रेशन करते समय उस नाम को दिए होंगे, वो नाम लिखा होना चाहिए बैनर पे, और उसी के सामने खड़ा होकर के ये बोलना है। उस वीडियो में ये बैनर भी आ जाना चाहिए, आपका दुकान का फ्रंट साइड भी आ जाना चाहिए, और पैन कार्ड और रेफरेंस नंबर कागज पे लिखा हुआ है, ये सभी चीज़ें दिखना चाहिए। और 10 सेकंड में इस वीडियो को बना करके और सबमिट कर देना है। जब आप इसे सबमिट करेंगे तो फिर आपका CSC जो ID है और पासवर्ड है वो जनरेट हो जाएगा और आपके ईमेल पे आ जाएगा। फिर आप CSC के पोर्टल पे जाके उसे रीसेट करके नया पासवर्ड बना पाएंगे और आप काम शुरू कर पाएंगे। तो हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, कैसे CSC के लिए अप्लाई करना है और कैसे आपको ID मिलेगा। जो हमने बताया है, जिस तरह से आपको वीडियो रिकॉर्ड करने को बताया है वैसे ही आपको रिकॉर्ड करना है।
तभी जा करके आपका CSC ID के लिए अप्रूवल जो आवेदन है वो अप्रूवल हो पाएगा और आपके ईमेल पे तभी CSC ID आएगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं।